हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग सामान्य विज्ञान जो कि साइंस का यह टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह इसमें हम लोग पूरे 300 प्रश्न देखेंगे जो कि वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के यह प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान अगर पूछा जाए तो यह होता है 7.5, ठीक ना। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। आगे चलते हैं, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ जो है पृथ्वी की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वह पानी पाया जाता है, ठीक ना। विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत मोटर का जो कार्य होता है वह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों। यह याद रखना, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो यह याद रखना, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो पित्त का निर्माण यह यकृत में होता है, लीवर में होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है। तो गोबर गैस का मुख्य संगठक जो होता है वो मीथेन होता है, मीथेन। आगे चलते हैं, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रोटीन याद रखना यह नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है, विटामिन डी का। आगे चलते हैं, हैली पुछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। तो यह आपको याद रखना है, तो यह 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। एचआईवी विषाणु से रोग कौन सा रोग होता है। तो यह होता है एड्स, ठीक ना। एचआईवी विषाणु से यह एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो एम्पियर जो सेकंड मात्रक होता है आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। आगे चलते हैं, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है किरणों पर। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो यह किडनी वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। आगे चलते हैं, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो है यह मिश्र धातु किसकी है। तो पीतल मिश्र धातु जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी होता है। आगे चलते हैं, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि को मापने की इकाई जो है होती है वह डेसिबल होती है, ठीक ना। डेसिबल होते हैं ध्वनि को मापने की इकाई। आगे चलते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो यह लैक्टोबैसिलस इसका नाम होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। तो मधुमेह के जो रोगी होते हैं वह उसमें शर्करा शुगर की अधिकता हो जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक गैस का रिसाव हुआ था, इस गैस का नाम क्या है। तो यह हुआ था, इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे चलते हैं, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है। तो यह मनुष्य के सुनने की जो सीमा है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यह है। यह याद रखना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है। तो यह पीलिया रोग के लिए जिम्मेवार है। आगे चलते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रति 100 ग्राम गैस जो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है। तो मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण जो होता है वह हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन होता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है। तो हृदय चक्र का समय जो होता है 0.8 सेकेंड होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है।
पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो यह गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश जो है उत्पन्न करता है वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में। नेक्स्ट देखिएगा, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का, ठीक ना, तारे का ताप का परिचायक होता है। दूध का पीएच मान कितना? तो यह होता है 6.6 होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो यह होता है यकृत और पित्त में, ठीक ना, यकृत और पित्त में इकट्ठा होता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो टमाटर का रंग जो पकने में कैरोटीनाइड के कारण हो जाता है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी संबंधित है, तो पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो हुई है जून 1972 में हुई है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में हुआ था, ठीक है ना, 1942 में हुआ था। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो यह होती है 72 बार, ठीक है ना, 72 बार हार्ट बीट होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, यहाँ पे बनाया नहीं, मनाया जाता है, ठीक है ना, मनाया जाता है, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना के भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है ना, यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो यह प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह सौर बैटरी होता है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक ना, पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो यह पृथ्वी है, सूर्य से तीसरा ग्रह। तो यह पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह, यह बातें आप याद रखना। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह ओम होता है, ठीक ना, ओम। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो यह हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आती है। आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर आपसे पूछा है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस से होता है। आगे चलते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो यह थकावट आती है लैक्टिक अम्ल से होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की एक भी नहीं आंख होती है। आगे चलते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस पदार्थ में प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है? तो यह चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है 1350 ग्राम का, ठीक ना, 1350 ग्राम का। आगे चलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वह लोहा है, ठीक ना, लोहा है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको जो है एक उड़ने वाली छिपकली है। आगे चलते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो सांप है वह है किंग कोबरा, ठीक ना, किंग कोबरा एकमात्र सांप है। आगे चलते हैं।
भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी मछली है वे व्हेल शार्क मछली है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यह लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आगे चलते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो है चमकदार, यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जंग लगने लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगने लगे जो है, लगे यहाँ पे होगा जंग लगे लोहे में, आप याद है जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन जो है यह लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वह एल्युमिनियम धातु है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन पाया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है वह CO2 के द्वारा दुधिया हो जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो उसके आयाम पर निर्भर करता है। चेचक होने की वजह है, तो चेचक होने की वजह क्या होती है? वायरस होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है? ओम होती है, ठीक ना। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। सबसे व्यस्त मानव अंग है, तो सबसे व्यस्त मानव जो अंग होता है वह हृदय होता है, ठीक ना, हृदय होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है, तो यह जो है वास्तव में सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई जो है वह जीन है, ठीक ना, जीन है। नेक्स्ट देखिएगा। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? यह थायराइड ग्रंथि में संचित रहता है। मधुमक्खियों का एंजाइम एवं प्रबंधन कहलाता है, तो यह एपी कल्चर कहलाता है, ठीक ना, एपी कल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन जो है वह विटामिन के सहायक है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, तो यह कहलाता है सीमेंट का, ठीक ना, सीमेंट का मिश्रण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो यह छोड़ी जाती है ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह पदार्थ जो कहलाता है क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो यह फफूंदी है, ठीक ना, फफूंदी है। नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है, दीर्घ अस्थि में बनती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यह अंग जो है यह याद रखना पृथ्वी है, ठीक ना, पृथ्वी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में, ठीक ना, कैलोरीज में मापा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो यह पाचन करती है स्टार्च का, ठीक ना, स्टार्च का पाचन करती है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता जो होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे चलते हैं। कौन सा समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह समूह कहलाता है, वो समूह जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो यह AB रक्त समूह सर्वग्राही है, ठीक ना। आगे चलते हैं। विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्रवण दर होती है, तो वह जो होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है, 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है, तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है, ठीक ना, 120 दिन का जीवन काल होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त आप याद रखना संयोजी ऊतक है, ठीक ना, संयोजी ऊतक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 होती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो यह याद रखना नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। आगे चलते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? तो वह आवर्ती होती है, ठीक ना,
आवर्ती होती है। यह बातें आप याद रखना, आवर्ती होती है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो यह सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वह चांदी माना जाता है, ठीक है ना, चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो यह कैल्शियम पाया जाता है। आगे चलते हैं, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, तो वह होती है वाट में, होती है ना, वाट में इसकी माप होती है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यह याद रखना, पित्त जो है वो लीवर से, यकृत से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल जो होता है वह होता है? तो यह याद रखना, 65 से 80% यह जो शरीर में यह जल होता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह परमाणु संख्या जो है सामान्य रूप में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, ठीक है ना, गाजर में पाया जाता है। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है वह छोटी आंत के कारण होता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो यह कैलोरी, आप याद रखना, कैलोरी। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वह रतौंधी, ठीक है ना, रतौंधी होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर है ना, यह 25 सेंटीमीटर होता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कच्ची गाजर किसका अच्छा, कच्चा यहाँ पे होगा, कच्चा गाजर यहाँ पे याद रखना, कच्चा जो गाजर होता है वह किसका अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जो है यह सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है। ध्वनि का वेग निर्भर होता है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र याद रखना H2O है, जल का रासायनिक सूत्र H2O। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है सी। आगे चलते हैं, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वृक्षारोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है, तो वायु की संघटक जो गैस होती है सामान्यतः वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। बर्फ जल पर तैरती है, तो बर्फ जो है जल पर तैरती है तो वह यह जल से हल्की होती है, ठीक है ना, यह जल से हल्की होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है वह सतही तनाव के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो यह पानी का स्तर जो होता है वह उसमें अपरिवर्तित होता है, आप याद रखना। एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, वायरस से। सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल किस में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरडीएक्स क्या है? तो यह एक विस्फोटक पदार्थ है। समुद्री तल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? तो यह याद रखना 10%, ठीक है ना, 10% यह साधारण नमक की प्रतिशत समुद्री जल में होती है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो यह होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से अधिक हम नहीं सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो शरीर में रक्त का औसत आयतन जो होता है वह 15 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में अवस्थित होती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो यह सुनी जाती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो यह होता है लाल, ठीक है ना, लाल रंग का। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो यह लेता है विटामिन के। आगे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है।
किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो यह इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक ना, यह होती है। आगे चलते हैं। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो वह जब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्रता कम यहाँ पे होती है, तो यह हवा आर्द्रता हो जाती है तब यहाँ पे निकलता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक जो है आवश्यक जो होता है वह रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है तो वह बनता है 99% बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए दायी जो है यह कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक H2O होता है, इसका रासायनिक सूत्र। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वह फीमर होती है, ठीक ना। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है, यह बातें आप याद रखना। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र होता है हाइड्रोफोन होता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यह पोलियो होती है, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणों छोड़ता है? तो यह होता है 3 प्रकार की किरणें छोड़ता है। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है तो वह अम्लीय होता है, ठीक ना, अम्लीय होता है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यह गैस निकलती है ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा। कौन शीत रक्त जानवर है? तो इसमें याद रखना यह जीव जो है छिपकली है, वह शीत रक्त जानवर है, जीव है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है तो वह क्षोभमंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यह हाइड्रोजन निकलती है, ठीक ना, हाइड्रोजन निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की बात की जाए तो यह किसने की थी? यह पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने की थी। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो यह टांग में पाई जाती है, ठीक ना, टांग में पाई जाती है। आगे चलते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो साधारण जो कार्बन स्टील होता है उसमें लोहा और क्रोमियम होता है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में इसे देखें तो यह दिखता है कैसा? काला दिखता है, ठीक ना, काला दिखता है। आगे चलते हैं। किस प्रकार में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो किस प्रकार में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो वह बैगनी कलर में होती है, बैगनी होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है तो वो उच्च होता है, ठीक ना, उच्च होता है। आगे चलते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो यह फसल जो है बीन्स जो है यह सहायक होती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य जो है निकट दृष्टि दोष है, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो वह याद रखना सौर ऊर्जा स्रोत है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होता है वह कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन होता है। अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद याद रखना यह खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है वह दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है? दूरी का इकाई होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है तो किसी वस्तु का वजन सबसे कम जो होता है वह होता है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो यह अनुतरंग दैर्घ्य के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, ठीक ना, आर्द्रता उच्च हो। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो यह निचले सतह से प्रारंभ होता है, ठीक ना, निचले सतह से प्रारंभ होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वह होती है उरु, ठीक ना, उरु इसे कहा जाता है, जो कि जांग की जो फीमर हड्डी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उपज है। आगे चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है कपास, ठीक ना, कपास, आप इसको याद रखना।
गैसों का विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। आगे चलते हैं। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह कुल हड्डियों की संख्या होती है 24, ठीक ना, 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वह सबसे न्यूनतम होता है कांच में, ठीक ना, कांच में। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं तो वह होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट है। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड। नींबू का पीएच मान होता है तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं तो यह लंबवत होती हैं, ठीक ना, लंबवत होती हैं। इसको याद रखना। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है तो यह जस्ता की कलई की जाती है। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो बायोगैस में मुख्यतः जो होता है वह मीथेन होता है, ठीक ना, मीथेन होता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो यह 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर होती है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? तो वह होता है सिल्वर, ठीक ना, सिल्वर होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है तो वह वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है, वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। हरे पौधों का आवश्यक पोषण तत्व कितना होता है? तो यह लगभग 16 होता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं तो वह परावर्तन व अपवर्तन होते हैं। आगे चलते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल याद रखना वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखिएगा। लाल रुधिर कणिका किसने यहाँ पे लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है? यहाँ पे किसमें बनती है? तो यह अस्थि मज्जा में बनती है। वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण गैस मुख्यतः होते हैं तो वह होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। आगे चलते हैं। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो है वह आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में यह याद रखना कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है। इंद्रधनुष का कब बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है अधिक बूंदे रहने पर बनता है, ठीक ना, अधिक बूंदे रहने पर बनता है। इसको आगे देखते हैं। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ बनना जो है परिवर्तन कहलाता है भौतिक परावर्तन इसे कहा जाता है। भारी जल का आणविक सूत्र जो होता है वह D2O होता है, इसका आणविक सूत्र। आगे चलते हैं। कौन सा जीव अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो यह ध्वनि जो है यह जीव जो है चिंपैंजी इस पर उत्पन्न करता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, ठीक ना, आयरन उपस्थित होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक, ठीक ना, पालक यह पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो वह संपन्न होता है छोटी आंत में, ठीक ना, छोटी आंत में संपन्न होता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट को लाया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? आप लोग देखें सिगरेट लाइटर में जो गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस होती है? तो यह ब्यूटेन गैस होती है। यहाँ पे देखिए उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो यह मानसिक तनाव है, ठीक ना, मानसिक तनाव होता है इसका। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। बालू टिब्बा बनाने का कारण क्या है? तो यह इसका कारण जो होता है टिब्बा जो बनाया जाता है तो वो पवन का कार्य होता है ना, पवन जो बालू टिब्बा बन जाता है वो पवन के कार्य से, पवन की वजह से बन जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो यह हरी सब्जियां जो होती हैं उसमें पाया जाता है। ग्रसिका एक नली है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आहार नली कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग होता है 6000 डिग्री तापमान होता है। यहाँ पे सौर पृष्ठ की बात की गई तो 6000 तापमान, इसको याद रखना। इसमें एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है, इसको याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। शरीर नियंत्रण में सहायक है तो शरीर नियंत्रण में सहायक जो होता है वो मस्तिष्क होता है। आगे चलते हैं। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है तो वह गैसोलीन है, ठीक ना, गैसोलीन होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है वह कहलाता है सीपीयू, ठीक ना, वह कहलाता है सीपीयू। आगे चलते हैं।
जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। पानी की बूंदों का गोल होना, यहाँ पे बूंदों का गोल होना कारण है पृष्ठतनाव, इसको याद रखना। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का भौतिक जो अंग होता है उससे हार्डवेयर कहा जाता है। यह बातें आप याद है। हम लोग बस आज थोड़ा सा इतने प्रश्न करेंगे, और प्रश्न हैं लेकिन हम आज इसको नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।